नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों। तो ये जो ये पेपर हम आपके लिए लाए हैं, ये वीडियो का ग्राम विकास अधिकारी उत्तराखंड का पेपर जो अभी 2021 में हुआ है उसी का ही है। इसे ज़रा ध्यान से देखें, और अगर आपको उत्तराखंड में अच्छे नंबर लाने हैं और क्या कहते हैं अच्छे से मेहनत करके नौकरी पानी है, तो आपको ज़्यादातर वैसे तो उत्तराखंड की जीके पर ही आपको ध्यान देना होगा, लेकिन आपको ज़्यादा हिंदी पर और रीजनिंग पर भी अगर आप ध्यान दें तो आप अच्छे से जो है अपनी सफलता पा सकते हैं। क्योंकि हिंदी में 20 नंबर की हिंदी आती है, जिसमें से आप 17-18 अगर आप चाहें तो हमारे इस पे और भी वीडियो डाली हुई है, तो हिंदी के मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। और क्या कहते हैं रीजनिंग के बारे में भी हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल हम ये उत्तराखंड वीडियो का ग्राम विकास अधिकारी का पेपर है जो हम आपके सामने लाए हैं, इसे देखिए। और पेपर बहुत सारा लाया था, बस आपको थोड़ी पढ़ने की ज़रूरत है। और देखिए आंसर, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके नेक्स्ट पेपर पे भी आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेपर देखें, वीडियो पूरी देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें थोड़ा सपोर्ट करें। तो पेपर चालू करते हैं हम। तो पेपर को हम जल्दी से जल्दी करेंगे, क्योंकि मैंने पहले से इसमें निशान लगा दिए हैं ताकि आपको बताने में देर ना हो। क्योंकि आज के टाइम पे सब कोई सिर्फ आंसर देखना चाहता है, तो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आया, विलोम शब्द में के निर्माण में बहुलता से कौन किसका प्रयोग किया जाता है? परसक का, प्रत्यय का, उपसर्ग का, उपयुक्त सभी का। लेकिन इसमें जो उपसर्ग, बहुत बच्चों ने क्या किया है, उपयुक्त सभी लगाया, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो गया वो उपसर्ग होगा। उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन हमारा, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम मतलब संस्कृत के जो शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्द जो हमारा साफ साफ दिख रहा है कि खंडग्रह। खंडग्रह मतलब ग्रह मतलब घर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा यथेष्ट। यथेष्ट शब्द में संधि है, तो इसमें यथेष्ट है तो आधा अक्षर आपको जहाँ भी दिखे तो वो गुण संधि होती है, ध्यान रखेंगे। तो इसकी गुण संधि होगी, ठीक। उससे पढ़ा नहीं जाता है, इस वाक्य में वाच्य है, तो उससे पढ़ा नहीं जाता, तो इसमें भाव प्रकट होगा। तो आप आराम से इसमें देख के लगा सकते हैं कि भाव वाच्य होगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी आप देखेंगे तो वांग्मय, दृष्टवय, दृष्टिवय और सन्यासी। तो आप, बहुत बच्चों ने इसमें जो आंसर लगाया सन्यासी लगाया, लेकिन सन्यासी जो है इसमें अंक की बिंदी भी आएगी, ये गलत है। अंक की बिंदी आती है, आगे से आप लोग ध्यान देंगे। तो दृष्टिवान इसमें जो होगा ये सही होगा, दृष्टवय, सॉरी। तो अपना 6 क्वेश्चन है कि दूत का अर्थ संदेहवाहक है, तो द्यूत का अर्थ क्या होगा? तो द्यूत मतलब अपना जो है जुआ होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। और अगले क्वेश्चन में भी आप इसका ध्यान रखेंगे। तो अपना 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से फारसी शब्द कौन सा है? फारसी शब्द इसमें 1000 होगा, आप ध्यान रखें। और इन शब्दों को भी सर्च करके देखें कि ये कौन से शब्द हैं, पेपर में रिपीट होते रहते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है कि तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में लिखी है? तो ये जो है इन्होंने अवधी भाषा में लिखी है। इसमें से आप क्या कहते हैं देख सकते हैं, मैं और भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि कुछ और भी हैं जो पेपर में रिपीट होती रहती हैं। जैसे रामचरितमानस आप नोट कर लीजिए, रामचरितमानस जो है अपनी किस भाषा में है? वो भी अपनी अवधी भाषा में है। और विनय पत्रिका भी अपनी अवधी भाषा में है। और क्या कहते हैं, एक और आती है, अभी मुझे याद नहीं आ रही है वो, चलो मैं आगे बता दूंगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भूरी भूरी खाक धूल कविता जो है वो किसकी है? तो हम देखेंगे मुक्तिबोध की है वो। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, उद्गम के स्थान पर शब्द समूह को कितने भागों में बांटा गया है? तो शब्द समूह अपने जो 6 भागों में बांटे गए हैं। हिंदी बहुत ही नॉर्मल आई है, आप इसको एक बार देखते हैं, क्योंकि 20 में से कुछ क्वेश्चन तो अपने रह ही जाते हैं, तो आपको बस ये देखना है। संक्षेपण का अर्थ है अनिवार्य तथ्यों का चयन करना। और फिर अगला क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो ये जो है क्रिया के साथ जुड़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो 13वां क्वेश्चन देखेंगे, जो प्रस्तावना का पर्यायवाची इन्होंने पूछा। प्रस्तावना का पर्यायवाची जो है प्राकथन होता है। तो बच्चों ने क्या किया है, सबसे ज़्यादा अभ्यर्थना लगाया है, तो ये गलत है। तो अगला क्वेश्चन है, कोई आ रहा है। इस वाक्य में जो सर्वनाम है कोई आ रहा है, इसका मतलब ये अनिश्चित नहीं है, तो कोई आ रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निम्न में से कवि की कविताओं में सामंती बोध की पूंजीवाद छल छद्म और दोनों का प्रतिकार है?
तो ये किसने लिखी है ये पूछा गया है, तो ये मंगलेश डबराल ने लिखी गई है। तो अगला क्वेश्चन है मुद्दई का अर्थ है, तो इसका बच्चों ने ज़्यादातर प्रतिवादी लगाया, लेकिन ये गलत है, इसका आंसर होगा वादी। तो ये आप ध्यान में रखें। तो अगला क्वेश्चन हम आपके सामने, अगला 17वां क्वेश्चन है काली घटा का घमंड घटा इस पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें यमक अलंकार है। तो आगे हम आपको बताएंगे कि अलंकार क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब आपको बताएंगे, लेकिन अभी आप ये क्वेश्चन देखिए। और हाँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि इसमें हम 50 या 40 क्वेश्चन करें, और नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 आएगा उसमें सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो अभी आप ये देखिए, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, ये तो सभी को पता होगा। जो शब्द दूसरे शब्दों के जोड़ से नहीं बनते उनको रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे किसी का नाम है कमल, तो इसको हम नहीं तोड़ सकते, इसकी कोई संधि विच्छेद नहीं हो सकता, तो ये रूढ़ शब्द है। अगर पेपर में आता है कमल की संधि विच्छेद कीजिए, और ऑप्शन में आता है कि रूढ़ शब्द दीर्घ संधि गुण संधि, तो आपको दिखना चाहिए कि ये रूढ़ शब्द। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से उसमें व्यंजन नहीं है, तो तुम्हें पता है जो मोह है वो उसमें व्यंजन नहीं है। सौ और एक 100 से सपेरा वाला 100 भी उसमें व्यंजन है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हिंदी का लास्ट क्वेश्चन, इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। भाषा में लोकोक्ति व मुहावरे का प्रयोग निम्नलिखित में से उसके गुण के कारण किया जाता है, तो उपयुक्त सभी होता है। जैसे स्वभावता होनी चाहिए, सहजता और गतिशीलता सभी होनी चाहिए, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अब सीधे जीके में आ जाते हैं, हिंदी के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 के लिए अंतर्गत कब तक सरकार ने सबके लिए घर उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है, तो 2022 तक प्रधानमंत्री ने जो है सबको आवास देने का जो है लक्ष्य रखा है। क्रूजा एक्ट पूछा गया है, क्रूजा एक्ट जो है भूमि बंदोबस्त है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसे ज़रूर देखेंगे क्रूजा एक्ट, इसमें IMP लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 23 जो है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आते हैं, अपनी रीजनिंग और हिंदी पक्की कीजिए, आपके 30 नंबर कहीं नहीं गए। और अपने जो है बाकी हमें 30 और अपने 20 नंबर अगर आप उत्तराखंड में से लाते हैं तो आपके 50 नंबर हो जाते हैं, और 10-15 नंबर आप उत्तराखंड से और कवर कीजिए, पढ़ाई कीजिए। तो ये पूछा गया है कि इनमें सिंह, बाघ तथा पशुओं के मध्य पाए जाने वाले संबंध को चित्र करें। सिंह, बाघ और पशु, तो इसका आंसर डी होगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ। जो पशु होते हैं वो सब सिंह और बाघ पशु होते हैं, तो सिंह भी इसके अंदर, बाघ भी इसके अंदर, ये दोनों पशु हैं, तो ये इसका डायग्राम सही होगा। तो जब हम रीजनिंग के आप और वीडियो देखेंगे तो उसमें हम अच्छे से समझाएंगे। क्वेश्चन आया है, सन 1919 में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन संपन्न हुआ था कोटद्वार में, इसको याद रखेंगे। विधायी विषयों की संवत सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो ये आप भी देखना, ब्रिटेन से, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका से भी कुछ ना कुछ लिया गया है, तो वो हम देख लेंगे। ये क्वेश्चन जो है बहुत रिपीट होता है, अनाईमुडी उच्चतम शिखर है, तो ये जो है इसका आंसर शायद हमें मिल नहीं पाया है, लेकिन हम देख के आपको ज़रूर बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक वर्ड डॉक्यूमेंट्स के मेल मर्ज के लिए एक वैध डॉक्यूमेंट का प्रकार नहीं है, तो लीफ नोट। क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन जो है हमारे कंप्यूटर के भी आते हैं, तो कंप्यूटर अगर आपका नहीं भी है तो ऐसा नहीं है, आप कुछ क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं। 3-4 ही क्वेश्चन कंप्यूटर के, ज़्यादातर 2 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, यूनाइटेड प्रोविज़न के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत, ये क्वेश्चन देखिए कहाँ से पूछ लिया गया है। मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत वैद्य थे जो मोतीराम संगवाल थे, वो लखनऊ में वैद्य थे। पंचाजुली पर्वत चोटी की ऊंचाई पूछी गई है, तो पंचाजुली पर्वत चोटी की 6904 याद रखेंगे। और नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुरी से हटाकर कहाँ स्थापित की थी, ये सभी को पता होगा, वैजनाथ में। और उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का गठन कब किया गया, तो इसका गठन अपना जो है अगस्त 2017 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, टाइगर शब्द के कितने वर्ण एक ही स्थिति में रहेंगे यदि उन्हें वर्णमाला के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो ये रीजनिंग का है, इसमें कोई नहीं है। मैं कैसे बताऊँ, मैं बताता हूँ आपको। जैसे इंजन में जो शब्द हैं इनको ABCD के हिसाब से अगर आप लगाएंगे, ABCD ऐसे करके आगे करके Z तक लिखेंगे, तो इनमें से जो शब्द पहले आएगा, जैसे E पहले आएगा, फिर G आएगा, फिर I आएगा, R आएगा, T आएगा, तो
जैसे टी है वो पहले स्थान पर है तो यहाँ पे लास्ट में हो गया है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि कितने वर्ण हैं जो वहीं रहेंगे, लेकिन सबका देखिए सबका स्थान बदल गया। पहला है लास्ट हो गया, दूसरा है आई वो तीसरा हो गया, जी जो है तीसरा है, यहाँ पर दूसरा हो गया, ई चौथे नंबर पे है, यहाँ पे पहले हो गया, आर लास्ट में है तो यहाँ पे चौथे नंबर पे है। तो इसमें आंसर कोई नहीं होगा। और अगला क्वेश्चन है 1921 में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेज कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये पी विंडम को चुना गया था। इसको आप ज़रा ध्यान में रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्थान की स्थापना थी सर विलियम जोन्स ने। इसमें पहले से निशान लगाएंगे। हम चाहेंगे कि अगली बार अगर कोई पेपर होगा, हम पेपर लाते हैं तो बच्चे निशान लगा देते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि अगली बार अगर कोई पेपर आता है तो हम उसमें बिना निशान लगे, ताकि आप भी अपना जो है उसमें निशान लगा सको कि हमारा आंसर क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा महाद्वीप पर्वत नहीं है? तो एटलस जो है महाद्वीपीय पर्वत नहीं है, ये एटलस पर्वत है, बाकी सब महाद्वीपीय पर्वत है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि निम्न में से किसको मैन बाउंड्री थ्रस्ट MBT संरचनात्मक इकाई अलग करती है? तो ये लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय को जो है MBT जो ये थ्रस्ट की जो बाउंड्री अलग करती है, इसको कॉपी में लिख लीजिए, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। संविधान सभा के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत जो है राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। ये क्वेश्चन है दी गई श्रेणी में यहाँ पर क्या आएगा? ये क्वेश्चन बच्चों से नहीं हुआ, फिर भी हम आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे। बच्चे क्या कर रहे थे, 6 दूनी 12 + 5 17, 17 दूनी 34 + 5 29, तो 39 में जब गुणा कर रहे हैं दो की, तो फिर उसके बाद ये आगे ऐसी सीरीज नहीं चल रही है, तो रीजनिंग में क्या है जो सीरीज आगे चल रही है वही चलनी चाहिए। तो हम बताते हैं इसमें इन दोनों का अंतर है 11, ऐसे अंतर चलेगा। इसमें अंतर आएगा 22 का, इसमें आएगा 33 का, तो आगे जो है 44 का अंतर आएगा। तो इसमें अगर आप 44 भी जोड़ते हैं तो 72 में अगर आप 44 जोड़ते हैं तो 4 6 7 और इसका आंसर 116 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तराखंड में हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, हम थोड़ा जल्दी बताएंगे, वीडियो लंबी हो रही है। अगर वैसे पढ़ने वाले हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबी से कोई मतलब नहीं होता। तो जिसको पढ़ना है वो देखेगा और जिसको सिलेक्शन लेना है वो भी नोट भी करेगा और देखेगा। अगर आपको क्वेश्चन याद करने हैं तो आप कॉपी में नोट करिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, किताबों में ढूंढने से अच्छा है पेपर देखिए, वीडियो देखिए और इनको करिए। तो अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला जो शासक था वो मान सिंह था। निम्न में से उत्तराखंड में पश्चिम में से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी जो है अपनी लदिया नदी है। और कौन सा मंत्रालय भारत संघीय सरकार का भाग नहीं है? तो सौर ऊर्जा मंत्रालय जो है भारत सरकार का जो भाग नहीं है। एक संख्या, ये क्वेश्चन जो रीजनिंग का है ये हम आपको बताते हैं। एक संख्या 3 से अधिक है किंतु 8 से कम है तथा यह 6 से अधिक किंतु 10 से कम है, तो यह संख्या क्या है? तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था लेकिन किसी से हुआ नहीं। तो रीजनिंग के हम अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप देख सकते हैं रीजनिंग आपको बिल्कुल सिंपल मिलेगी, बिल्कुल ही सिंपल, आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देख के करेंगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद तैयारी करता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मेरे साथ साथ और भी बच्चों का सिलेक्शन हो। तो मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ इस टाइम पे, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो पेपर हमारे हो रहे हैं और जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनको भी पेपर दिखाए जाए। तो इसलिए क्या कहते हैं, आप भी ध्यान दें। और इसमें पूछा गया है एक संख्या 3 से अधिक है, 3 से तो अधिक होगी यानी कि 1 2 3, इससे तो 1 2 और 3, तो इनसे तो अधिक होगी, लेकिन इसने बोला 8 से कम है। तो यहाँ पे आप मान लो 8, तो इधर से 8 से कम है कोई संख्या, वो 3 से तो ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन 8 से कम होनी चाहिए। यहाँ बोला तथा 6 से अधिक है, 6 से अधिक है तो आप 5 4 5 6, तो इसका मतलब है 1 से लेकर 6 से अधिक है किंतु 10 से कम है। तो यहाँ पे 8 9 10, तो अब तुम्हें दिख रहा होगा कि 6 से अधिक है लेकिन 8 से कम है, तो बीच में क्या बता 7, तो इसका आंसर जो है 7 हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह भू आकृति जो हिमानी द्वारा नहीं बनती, तो वी आकार की घाटी जो हिमानी द्वारा नहीं बनती है। तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर देना प्लीज़। तो
ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका आंसर मेरे से भी नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा। इसका जो आंसर है 643। आप एक बार कोशिश करके देखना और कमेंट में बताना ये कैसे हो रहा है। लेकिन आसान है, मैंने एग्ज़ाम में किया था तो मैंने थोड़ा गलत कर दिया था, एक बार आप देखेंगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं रीजनिंग के सिंपल आते हैं, तो वैसे ही तो सिंपल होने की वजह से वहाँ पे तो नहीं होते, लेकिन जब कमरे पे कोई आता है तो आराम से हो जाते हैं। तो एक बार देख लेना। वैसे मेरा तो श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के संस्थापक कौन थे? तो श्री महेंद्र इंद्रजीत सिंह चरण जी से संयुक्त प्रांत, जो बाद में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया, उस नाम से दिया गया है, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत द्वारा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 को। और अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1857 के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं के कमिश्नर थे हेनरी रैमजे। ये याद रखेंगे, इनको भी आप देख लेंगे कि ये भी किसी चीज़ के। तो कुमाऊं के जो कमिश्नर थे 1857 में हेनरी रैमजे थे। ये हमारा क्वेश्चन होगा लास्ट। और इसके बाद जो हम आगे के 50 क्वेश्चन लगातार जो है वो हम आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो पार्ट 2 करके आएगा वीडियो एग्ज़ाम पार्ट 2, आप देख सकते हैं। और चैनल का नाम नौकरी पक्की करके डालिए, नौकरी पक्की। तो उसमें आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 338A। ए से याद रखेंगे अनुसूचित जनजाति, ए से याद रखेंगे अनुसूचित जनजाति। ये 338A है तो अनुसूचित जनजाति के लिए है, इसे याद रखेंगे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगले 51 से लेकर जो है, चलो हम आपको 51वां क्वेश्चन भी दिखाई देते हैं। निम्न में से उत्तराखंड राज्य का सबसे पुरानी नहर, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी जो है ऊपरी गंगा नहर। ये हम क्वेश्चन लिख लेना आप, ऊपरी गंगा नहर जो सबसे पुरानी नहर है। अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो ग्राम विकास अधिकारी की और क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो आप लाइक ज़रूर करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, धन्यवाद।